चैप्टर फर्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखो, 5 और 6 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप जान चुके हो कल कि दो सेट को सबसेट दिखाना हो, पहले क्या करते हैं, पहले सेट का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे एलिमेंट दूसरे सेट में भी कंटेन हो, तो पहला सेट सबसेट हो जाता है दूसरे का, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी पर आधारित एक क्वेश्चन ये भी है। कल डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव किए थे दोनों, और उसी प्रकार डी मॉर्गन्स लॉ जैसे ही प्रूफ इसमें भी करते हैं। ये है 5th नंबर क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट। सो दैट इफ ए सबसेट बी देन C माइनस बी सबसेट C माइनस ए। सी ये सबसेट का चिन्ह है, ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं, C माइनस ए ये सबसेट है ना। तो ए सबसेट बी हो तो ये आपको सिर्फ प्रूव करना है। तो यहाँ पे आपको ये प्रूव करना चाहिए, ये आपको दिया है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, हियर गिवन दैट क्या दिया है, ए सबसेट बी दिया है। देन वी हैव टू प्रूव दैट क्या C माइनस बी सेट सबसेट है C माइनस ए का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो C माइनस बी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम मानकर चलेंगे और दिखाएंगे कि वह C माइनस ए में भी कंटेन है। तो लेट X बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ C माइनस बी, ठीक है। C माइनस बी का कोई स्वेच्छ अवयव मान लिए, ठीक है। दैट इज क्या, X बिलोंग इन C माइनस बी। तो यहाँ पे X बिलोंग इन C माइनस बी है, इसका मतलब ये हुआ कि X एलिमेंट है किसका, इम्प्लाइज X एलिमेंट होगा C का, एंड X C B का एलिमेंट नहीं होगा, X नॉट बिलोंग्स टू B। जैसे आपको पता है कि जैसे A के एलिमेंट क्या है, मान लो 1 2 3, और B के एलिमेंट क्या है 2 3 मान लो, ठीक है। तो A माइनस बी कौन एलिमेंट कहलाएगा, हाँ 1 आया। तो यहाँ पे देखो 1 बिलोंग इन, ये एलिमेंट किसका है, 1 किसका एलिमेंट है, A माइनस बी का। तो 1 एलिमेंट A का तो है, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू B, ठीक है। तो इस बात को जब SC माइनस बी का एलिमेंट है तो SC का एलिमेंट होगा, लेकिन SB का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो जब B का एलिमेंट नहीं होगा, और आपको ये पता है कि जब B का एलिमेंट नहीं है तो A सबसेट B है, तो जब SB का एलिमेंट नहीं है तो XA का भी एलिमेंट नहीं होगा, XA का एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, X बिलोंग इन C एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A। यहाँ रीजन लिख दोगे कि A सबसेट है B का, गिवन, ठीक है। A सबसेट है B का, A के पूरे एलिमेंट B में कंटेन है, ठीक है। और जब X B A भी कंटेन है तो में कहाँ होगा, इसका मतलब क्या हो गया, X बिलोंग इन C माइनस ए। जब SC का एलिमेंट है लेकिन A का नहीं है तो किसी में S होगा, C माइनस ए में। तो हम S एलिमेंट C माइनस बी का लिए थे, लेकिन वही एलिमेंट कहाँ पर चला गया, C माइनस ए। इसका मतलब C माइनस बी के सारे एलिमेंट C माइनस ए में कंटेन है, यही ना। तो क्या लिखोगे, सिंस फॉर X बिलोंग इन C माइनस बी वी गेट X बिलोंग इन C माइनस ए। इट मीन्स, जिसका अर्थ है इट मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ C माइनस बी इज आल्सो कंटेन इन सेट C माइनस ए। सो क्या होगा, C माइनस बी सबसेट होगा C माइनस ए का, C
सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। ठीक है, लिख लिए? नो सर, क्वेश्चन तो लिख लिए होगे, क्वेश्चन भी नहीं लिख पाया अभी। आप देखो, लिखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 का लिखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? इफ़ पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी, ए का पावर सेट बी के पावर सेट के इक्वल है। ठीक है, देन सो दैट ए और बी इक्वल सेट हैं, ये प्रूव करना है। ए का पावर सेट बी के पावर सेट के इक्वल है, तो शो करना है कि दोनों ए और बी इक्वल सेट होंगे, तभी पावर सेट बता रहे हैं। अब लिख लो, आप लिख लिए। पावर सेट क्या होता है आपको बताते हैं। एक 2 लाइन मिटा देते हैं। देखो यहाँ पे पावर सेट की मीनिंग समझाते हैं आपको। जैसे मान लो कोई सेट है ए, जिसके एलिमेंट हैं ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी, तो ए के सबसेट ऑल सबसेट ऑफ ए, ऑल सबसेट्स ऑफ ए आर क्या होगा? एक तो ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा, एक ए बी होगा, एक बी सी होगा, एक सी ए होगा, एक ए बी सी होगा, ए बी सी होगा, एक फाई होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 3 एलिमेंट होते हैं, टोटल सबसेट होते हैं। हाँ, किसी सेट में जितने एलिमेंट रहेंगे 2 की पावर में एलिमेंट की संख्या कर दो तो कितने सबसेट बनेंगे इस बात का पता चल जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 3 करने से 8 आता है, गिन भी लो यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बने। तो एक सेट ऐसा बनाओ जिस सेट में ये सभी सबसेट कंटेन हों। एक सेट बनाते हैं जिसमें सभी सबसेट एलिमेंट हों। ठीक है, ए बी, बी सी, सी ए बी सी, ये फाई। ये एक ऐसा सेट बनाए जिस सेट के मेंबर क्या हैं, इस सेट के सबसेट हैं। तो वही इस सेट के सबसेट जिस सेट में सभी मेंबर होते हैं उसी को कहते हैं पावर सेट। ठीक है, देखो यहाँ पे एक सेट लिए और इस सेट के ऑल सबसेट कंटेन हो जिस सेट में, उस सेट को क्या बोलते हैं हम? पावर सेट। ठीक है, पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, कोई सेट लो और उसके सेट के जितने सबसेट बनते हैं उनको निकाल लो और वो सबसेट मेंबर हो, एक ऐसा सेट बनाओ। एक ऐसा सेट बनाओ जिस सेट के मेंबर दिए गए सेट के सबसेट हो, एलिमेंट क्या हो? सबसेट। ठीक है, तब ये क्या होगा? उसको कहेंगे सेट ए का पावर सेट। पावर सेट। अब देखो यहाँ पे तो वही कहता है कि ए का पावर सेट बी के पावर सेट के इक्वल हो, ए का पावर सेट बी के पावर सेट के इक्वल हो। जैसे हम कोई सेट यहाँ पे बी ले लेते हैं, अब बी के एलिमेंट मान लो सी बी ए है, ऐसे तो इसके भी सबसेट तो ही ना आएंगे। सी बी, ए क्या होगा? ए, फिर क्या आएगा? सी बी, फिर क्या आएगा? बी ए, फिर क्या आएगा? सी ए बी, सी बी ए या ए बी सी, क्रम बदल सकते हो आप। यहाँ पे फाई, तो ये क्या होगा? पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ बी हुआ। हाँ, ए बी सी बी लिख दिए, बी ए लिख दिए, सी ए नहीं लिखे, सी ए ये होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हो गया पावर सेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कहता है कि यदि ए का पावर सेट बी के पावर सेट के इक्वल हो, ऐसी कंडीशन में प्रूव करो कि ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी प्रूव करने का क्या तरीका है? ए इज इक्वल टू बी प्रूव करने का क्या तरीका है? ए सबसेट बी दिखा दो एंड बी सबसेट ए दिखा दो, तो दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे। तो ए सबसेट बी दिखाने का क्या तरीका है? ए का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट मानो और दिखाओ कि वो एलिमेंट बी में भी कंटेन है।
ठीक है ना। तो वही करेंगे, लेट टू प्रूव ए इज इक्वल टू बी, टू प्रूव लिखो गिवन दैट या गिवन पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी। तो टू प्रूव क्या प्रूव करना है, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। फॉर इट यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ, प्रूफ में लिखते हैं क्या, तो टू प्रूफ ए इज इक्वल टू बी वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट क्या शो करोगे आप, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। लेट एक्स बी एनी आर्बिटेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का कोई आर्बिटेरी एलिमेंट लेते हैं एक्स, ठीक है, दैट इज एक्स बिलोंग इन ए, एक्स बिलोंग इन ए। सेट ए का एलिमेंट लेते हैं, तो जब हम सेट ए का एलिमेंट लेते हैं तो किसी न किसी पावर सेट में कंटेन होगा एक्स, किसी न किसी सबसेट में कंटेन होगा एक्स, किसी न किसी सबसेट में एक्स कंटेन होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, देन देयर एग्जिस्ट ए सबसेट लेट कैपिटल एक्स ऑफ सेट ए सच दैट क्या होगा, ये एलिमेंट जो एक्स लिए हैं वे एक्स में कंटेन होगा। एक्स हम मान लेते हैं सेट ए का कोई ना कोई सबसेट है, तो उस सबसेट में जो सेट ए का एक्स एलिमेंट ए में कंटेन है वह, जैसे मान लो ये सबसेट है ए बी ले लिए, तो हम सी एलिमेंट लिए थे किसका, ए का, या इसको ले लेते हैं ए एलिमेंट लिए थे सेट ए का ना, ए बिलोंग इन ए, तो एक किसी न किसी सबसेट में कंटेन होगा, तो उस सबसेट का नाम कैपिटल एस लिख लिए। कैपिटल एस की मीनिंग क्या है यहाँ पे, ए बी, तो जब ए बिलोंग इन ए है तो ए बिलोंग इन एक्स नहीं हुआ, किसी न किसी सबसेट में कंटेन होगा, तो वही लिखा गया एक्स बिलोंग इन एक्स। अब यहाँ पे ये जानते हो कि एस सबसेट है ए का, एस क्या है, सबसेट है ए का, तो जब एस का एलिमेंट है, एक्स एक एलिमेंट है, और तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैपिटल एक्स जब इसका सबसेट हुआ तो ये सबसेट किस में कंटेन हो जाएगा, पावर सेट में। किस में कंटेन हो जाएगा, पावर सेट में। किसके पावर सेट में, ए के पावर सेट में, क्योंकि ए के सभी सबसेट कंटेन है ए के पावर सेट में, ए के सभी सबसेट कंटेन है ए के पावर सेट में। तो जब एक्स सबसेट हो गया ए का, तो एक्स कहाँ का एलिमेंट होगा, एक पावर सेट का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे ऐसे क्या लिख दोगे, कैपिटल एक्स बिलोंग इन पावर सेट ऑफ ए, एक्स बिलोंग इन पावर सेट ऑफ ए। अब पावर ए का पावर सेट किसके बराबर है, तो जब एक्स बिलोंग करता है ए के पावर सेट में और ए का पावर सेट बी के पावर सेट की इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग इन पी ऑफ बी। क्या लिख दोगे यहाँ के, पी ऑफ ए पी ऑफ बी के इक्वल दिया है ना, जो एलिमेंट पी ऑफ ए में होंगे वही एलिमेंट पी ऑफ बी में भी होंगे, तो एक्स बिलोंग इन पी ऑफ बी। तो जब एक्स बिलोंग इन पी ऑफ बी, तो यहाँ से ऊपर चलना शुरू कर दो, कैपिटल एक्स इस सबसेट ऑफ क्या, बी, कैपिटल एक्स सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे स्मॉल एक्स बिलोंग इन क्या होगा, एक्स बिलोंग इन कैपिटल एक्स बिलोंग इन एक्स इज सबसेट ऑफ बी हो जाएगा ना, एक्स इज सबसेट ऑफ तो एक्स बिलोंग इन क्या हो जाएगा, स्मॉल एक्स बिलोंग इन बी, ठीक है। एक्स एलिमेंट है किसका, एक्स का, एक्स एलिमेंट है किसका, एक्स का, ठीक है। या हम एक बार और लिख देते हैं, तो एक्स बिलोंग इन एक्स, एक्स बिलोंग इन एक्स, आई एक्स सबसेट है बी का, तो एक्स के सभी एलिमेंट किस में कंटेन होंगे, बी में, तो क्या होगा, एक्स बिलोंग इन बी। तो सिंस फॉर क्या लिख दोगे, सिंस फॉर एस बिलोंग इन ए वी गेट एक्स बिलोंग इन बी, इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। ए के आर्बिट्रेरी एलिमेंट बी में भी चला गया, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, और जब ए के सारे एलिमेंट बी में है इसका मतलब ए सबसेट है बी का। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट,
इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब हम बी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेते हैं, लेट बाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ क्या, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो जब बाई बिलोंग करता है बी को, देन देयर एग्जिस्ट ए सबसेट मान लेते हैं कौन, लेट कैपिटल बाई, यहाँ कैपिटल एस मान लेते हैं, यहाँ क्या मान लिए, कैपिटल बाई ऑफसेट बी का कोई ऐसा सबसेट होगा, मान लेते हैं उस सबसेट का नाम क्या है, बाई, सच दैट, कैसा होगा, सच दैट कि वह एलिमेंट उस सबसेट में कंटेन होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्मॉल बाई बिलोंग इन कैपिटल बाई, जैसे स्मॉल एस बिलोंग इन कैपिटल एक्स है। ठीक है, अब जब एस बिलोंग इन बाई, ये बाई का सबसेट है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल बाई इस सबसेट ऑफ क्या है, बाई इस सबसेट ऑफ क्या है, बी, बाई सबसेट ऑफ बी। और जब बाई सबसेट ऑफ बी, तो जब बाई बी का सबसेट है तो बाई किसका एलिमेंट हो जाएगा, पावर सेट ऑफ बी। तो कैपिटल बाई बिलोंग इन पावर सेट ऑफ बी। अब पावर सेट ऑफ बी किसके इक्वल है, पावर सेट ऑफ ए के। तो यहाँ पे कैपिटल बाई बिलोंग इन क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। यहाँ लिख दोगे पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी गिवन, ये दिया गया है। ठीक है, तो बाई बिलोंग इन बी, इसका मतलब क्या होगा कि बाई इज सबसेट ऑफ ए, बाई इज सबसेट ऑफ ए। और जब बाई इज सबसेट ऑफ ए तो बाई बिलोंग इन क्या है, स्मॉल बाई बिलोंग इन कैपिटल बाई। अब बाई सबसेट है ए का, तब स्मॉल बाई बिलोंग इन ए, स्मॉल बाई बिलोंग इन ए। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस फार बाई बिलोंग इन बी, वी गेट बाई बिलोंग इन ए। बी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए, दिखा दिए कि वही एलिमेंट ए में भी कंटेन है, इसका अर्थ ये होगा बी के सारे एलिमेंट ए में कंटेन है। और जब बी के सारे एलिमेंट ए में कंटेन है तो बी सबसेट हो गया ए का। इम्प्लाइज बी इज सबसेट ऑफ ए, ये इक्वेशन सेकंड। अब स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड से क्या होगा, जब दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हैं तो दोनों इक्वल सेट होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम ये नीचे लिख दिए यार, ये तो वीडियो कहाँ आता होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, चलो हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इज इक्वल टू बी। भूल गए कि वीडियो भी लगा। हाँ चलो।